अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है। ग्लाइकोस मतलब ग्लूकोस और लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। इसमें हम देखेंगे कि ग्लूकोस की ब्रेकडाउन कैसे होती है और कौन कौन से इंजाइम्स हैं हमारे पास जो कि हेल्प करते हैं हमारी ग्लूकोस को तोड़ने के लिए, और हमारे पास क्या रेगुलेशन है, कौन से जो स्टेप्स हैं इसे रेगुलेट करते हैं, इनहिबिट करते हैं और इंक्रीज स्टिमुलेट करते हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसके स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोस। लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज। अब जो है ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास दो तरीके की होती है, एरोबिक और एनारोबिक। हम दोनों तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एरोबिक की। एरोबिक एनारोबिक में अपने फ़र्क देख लेते हैं। एरोबिक वो जो कि हमारे पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, और ये एनारोबिक मतलब कि हमारे पास इन एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम एरोबिक की बात कर लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में सबसे पहले हमारे पास स्टेप होता है कि ग्लूकोज जो है हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। कौन से एंजाइम से होता है ये हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। देन हमारे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होने के बाद फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट हमारे पास दो चीज़ों में कन्वर्ट होगा, टूटेगा दो चीज़ों में। एक तो होगा हमारे पास ग्लाइसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यहाँ लिख रही हूँ, और ग्लाइसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और हमारे पास कन्वर्ट होता है ये डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है हमारे पास, ये हमारे पास फैट मेटाबॉलिज्म में चले जाता है, इसलिए हम इसकी अभी बात नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ ग्लाइसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की बात करेंगे। ने देखा कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट ग्लाइसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में हमारे पास टूटेगा, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। अब फर्दर हमारे पास क्या होगा कि ग्लाइसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमारे पास टूटेगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में टूटने के बाद ही हमारे पास टूटेगा, इसका एक फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएगा, और फिर हमारे पास बचेगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट। थ्री फॉस्फोग्लिसरेट में टूटने के बाद हमारे पास ये जो है इसका जो फॉस्फेट ग्रुप की लोकेशन चेंज होगी, और ये कन्वर्ट होगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होने के बाद हमारे पास ये मॉलिक्यूल टूटेगा फॉस्फोइनोल पायरोवेट में। फॉस्फोइनोल पायरोवेट हमारे पास कन्वर्ट होगा पायरोवेट में। ये जो हमने स्टेप्स देखे हैं, ये 9 स्टेप्स हमारे पास एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के हैं, जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहे हैं। ये देखें, ग्लूकोज जो है हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, और फिर हमारे पास जो है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट ग्लाइसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। उसके बाद हमारे पास जो है ग्लाइसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा, और 3 फॉस्फोग्लिसरेट में हमारे पास जो फॉस्फेरस की हमारे पास लोकेशन है वो 2 फॉस्फोग्लिसरेट में 2 फॉस्फो पे चल जाएगी, टू सेकेंड कार्बन में चल जाएगी, और ये बन जाएगा हमारे 2 फॉस्फोग्लिसरेट। 2 फॉस्फोग्लिसरेट हमारे पास फॉस्फोइनोल पायरोवेट में कन्वर्ट होगा, और फॉस्फोइनोल पायरोवेट हमारे पास पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो है हमारे पास एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स हैं। एनारोबिक में क्या होता है, सिर्फ एक स्टेप की एडिशन होती है। उसमें क्या होता है कि पायरोवेट जो है लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम इसके रिवर्सिबल इन्वर्सिबल रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद हम इसके ATPs और इसके एंजाइम्स देखते हैं।
ये देख लेते हैं कौन से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं हमारे पास। बेसिकली इसमें जो है सारे रिवर्सिबल रिएक्शन है, सिर्फ 3 रिएक्शन ऐसे हैं इस पाथवे में जो हमारे पास इरिवर्सिबल है। वो कौन से पाथ हैं वो हम देख लेते हैं। ग्लूकोज और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ग्लूकोज और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के दरमियान हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में जब कन्वर्ट होता है ये भी इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। और हमारे पास इस पूरे रिएक्शन में ये फॉस्फो इनोल पायरोवेट जब हमारे पास पायरोवेट में कन्वर्ट होता है तो भी इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। सिर्फ ये 3 रिएक्शन है जो कि इरिवर्सिबल हैं, बाकी पूरा पाथवे में हमारे पास सारे रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। अब हम इसके एंजाइम्स देख लेते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास यहाँ पे 2 एंजाइम होते हैं जो काम करते हैं, हेक्सोकाइनेस और ग्लूकोकाइनेस। हेक्सोकाइनेस, अब यहाँ पे 2 एंजाइम क्यों हैं, हेक्सोकाइनेस और ग्लूकोकाइनेस? बेसिकली ये अलग अलग उसके लिए हैं कि अगर हमारे पास ये जो पूरा प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस का लिवर में हो रहा है तो हमारे पास ग्लूकोकाइनेस एंजाइम जो है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। लेकिन अगर जो है ये हमारा प्रोसेस किसी और टिश्यूज़ में हो रहा है हमारे बॉडी के, तो हमारे पास हेक्सोकाइनेस जो है यूज़ होगा। हेक्सोकाइनेस एंजाइम जो है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। मैं लिख देती हूँ टी फॉर टिश्यूज़ और एल फॉर लिवर फॉर ग्लूकोकाइनेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो कौन सा एंजाइम होता है, होता है फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमेरेज। फॉस्फो ग्लूकोज, अब मैं इसकी आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ये देखें, जैसे फॉस्फो हमारे पास फॉस्फेट के लिए यूज़ होता है, ग्लूकोज हमारे पास ग्लूकोज, और बेसिकली ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कार्बन नंबर सेम होते हैं। बेसिकली दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, इसलिए आइसोमेरेज एंजाइम यूज़ हुआ है, फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमेरेज, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास इसका एंजाइम होता है फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेस। ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस अब किस हिसाब से बना है, हमारे पास फॉस्फेट एट के लिए हमारे पास फॉस्फो फ्रक्टोज, फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज, और काइनेस हमारे पास इसलिए यूज हो रहा है कि यहाँ पे 2 हमारे पास फॉस्फेट लग रहे हैं। यहाँ पे एक और एडिशनल बात बताती चलूँ कि यहाँ पे हमारे पास बिस फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब ये बिस जो है इसका मतलब क्या है, बेसिकली बेस और डाई भी हम यूज़ कर सकते थे लेकिन हमने डाई क्यों यूज़ किया। बेस का मतलब है कि एक ही कार्बन पे, मतलब एक ही कार्बन के स्ट्रक्चर पे हमारे पास 2 अलग कार्बन्स पे फॉस्फेट अलग है। और डाई का मतलब होता है कि एक ही जो हमारे पास पूरी सीक्वेंस है कार्बन की उसमें हमें एक ही कार्बन पे 2 जगह फॉस्फेट लगे, उसे हम कहते हैं डाई। लेकिन यहाँ पे अलग अलग फॉस्फेट अटैच है इसलिए हम इसको कह रहे हैं बिस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हमारे फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जब टूटता है तो 2 में टूटता है, ग्लाइसिल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इन दोनों के लिए हमारे पास एंजाइम ज़रूरी होता है, वो होता है एल्डोलेज। एल्डोलेज किस हिसाब से, ये देखें हमारे पास एल्डिहाइड है इस वजह से यहाँ पे एल्डोलेज यूज़ हुआ है। और ये ग्लाइसिल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट दोनों एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल है, इनके लिए एग्जाम्स होता है। अगर हमारे पास डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ग्लाइसिल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा तो हमारे पास एंजाइम होगा ट्रायोज फॉस्फेट। जबकि जो हमारे पास अगर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन हमारे पास ग्लाइसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा तो इसके लिए एंजाइम होगा आइसोमेरेज। ये मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, मेरा मिस्टेक हो गई थी। ग्लाइसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अगर हमारे पास डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में कन्वर्ट होगा तो इसके लिए एंजाइम होगा ट्रायोज फॉस्फेट। अगर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट हमारे पास ग्लाइसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा तो इसके लिए एंजाइम होगा आइसोमेरेज, ठीक है। अब हम फर्दर बात कर लेते हैं। ग्लाइसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा तो इसके लिए हमारे पास एंजाइम यूज़ होता है ग्लाइसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लाइसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। बेसिकली इसमें क्या होता है हमारे पास के यहाँ पे दो फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो जाते हैं ग्लिसरेट की एट में, इसलिए हमें अभी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज यूज़ करें। अब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट को 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि एक फॉस्फेट ग्रुप निकल रहा है तो इसके लिए हमारे पास एंजाइम यूज़ होगा ग्लाइसिल्डिहाइड फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेस।
3 फॉस्फोग्लिसरेट हमारे पास 2 फॉस्फोग्लिसरेट में निकल रहा है, यानी कि एक हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप निकल रहा है। यहाँ पे हमारे पास एंजाइम यूज़ होगा फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस। हमारे पास 2 फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो है एंजाइम है इनोलेज। एनोलेज आप कैसे याद करेंगे, ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट में काम करता है। इनोल से आप याद रख लेंगे एनोलेज एंजाइम। फॉस्फोइनोल पायरुवेट हमारे पास पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे एंजाइम यूज़ होगा हमारे पास पायरुवेट काइनेज। ठीक है, पायरुवेट जो है लैक्टेट में कन्वर्ट होगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज से। मैं ऐसे LDH लिख रही हूँ, आप लोग समझ लेगा। और यहाँ पे मैं एक बात बताना भूल गई थी कि हमारे पास जब ग्लाइसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है तो इसका 1,3 बिसफॉस्फो का एक मॉलिक्यूल नहीं बनता, बल्कि इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। इसी तरह 3 फॉस्फोग्लिसरेट के भी 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और 2 फॉस्फोग्लिसरेट के भी 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। और पायरुवेट भी इस तरह 2 बनेंगे और लैक्टेट भी 2 बनेंगे, कि 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है।